नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो खबर असरदार में आज सबसे पहले बात महाराष्ट्र में जारी औरंगजेब पर सियासत की। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर जारी विवाद में नागपुर सुलग उठा है। औरंगजेब कब्र विवाद पर अफवाहों ने ऐसी आग लगाई कि पूरे शहर में बवाल मच गया। नागपुर में हुए इस बवाल की क्रोनोलॉजी क्या है, कैसे और कहां से इस बवाल की आग भड़की, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नागपुर में भड़की हिंसा। औरंगजेब कब्र विवाद से सुलगा नागपुर। दो समुदायों में पथराव, सड़क पर आगजनी। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। ये तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां औरंगजेब कब्र विवाद पर अफवाहों ने ऐसी आग लगाई कि पूरे शहर में बवाल मच गया। जगह जगह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। ये नागपुर का शिवाजी पुतला इलाका है और इसी जगह पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आज दोपहर से औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। कहते हैं शाम के वक्त दूसरा जो गुट था, उस गुट के लोग भी इस जगह पर पहुंचे और दोनों गुट में विवाद की स्थिति बन गई। आरोप है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। दोनों गलियों से, सड़क के दोनों तरफ जो गलियां, उन दोनों गलियों से पत्थर जो है वो चल रहे थे। भीड़ को तितर बितर करने पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन कई घंटों तक लोग जो है इन दोनों तरफ की गलियों से पत्थर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। नागपुर हिंसा में शामिल उपद्रवियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। सीसीटीवी के जरिए एक एक आरोपी की पहचान की जा रही है। कंट्रोल में है और ऐसा कुछ नहीं है अभी कि जिससे कोई घबराए, परंतु जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ पे लेने की कोशिश की उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं, कौन कौन इसमें दिख रहे हैं। कुछ घंटों पहले ही संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करने की मांग उठी थी। बजरंग दल की तरफ से कहा गया था कि अगर प्रदर्शन के बावजूद कब्र को नहीं हटाया गया तो कार सेवा शुरू की जाएगी। लेकिन इसी बीच नागपुर में दो समुदायों के बीच ये हिंसक झड़प शुरू हो गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। और नागपुर में हुई हिंसा महू और संभल की याद दिला रही है। एक अफवाह के बाद हिंसा भड़क गई और शहर सुलग उठा। चेहरा नकाब से ढककर पथराव, आगजनी की गई। संभल से लेकर मऊ और फिर नागपुर। जहां हिंसा का यह पैटर्न आखिर क्या कहता है, यह खास रिपोर्ट देखिए। नागपुर के कई इलाकों में एक अफवाह फैली और हवा में इस अफवाह के तैरते ही नागपुर के अलग अलग इलाके में हिंसा का दौर शुरू हो गया। उपद्रवियों का दल शहर को सुलगाने पर आमादा था। उन्हें रोकने के लिए सामने से पुलिस भी आई, लेकिन इन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जगह भले ही नई हो, लेकिन हिंसा का पैटर्न वही पुराना। फिर चाहे यूपी का संभल हो, मध्य प्रदेश का मऊ और अब महाराष्ट्र में नागपुर। आपको दिखाते हैं एक साथ 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर यूपी के संभल जिले की है। बीते साल 24 नवंबर को विवादित ढांचे के सर्वे को लेकर जमकर हिंसा और बवाल हुआ। उपद्रवियों ने अफसरों और पुलिस बल पर पथराव किया। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई और 29 पुलिस वाले घायल हुए थे। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पास महू की है,
जहां 10 मार्च को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शानदार जीत के बाद निकाले गए जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में 10 से अधिक लोग घायल हो गए थे। विवाद इतना बड़ा था कि पत्थरबाजी और आगजनी शुरू हो गई। बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी की गई। तीसरी तस्वीर नागपुर की है, जहां सोमवार शाम फैली एक अफवाह ने नागपुर के अलग अलग इलाकों में हिंसा का दौर शुरू हो गया। ये नागपुर का वीडियो एक घर के अंदर से बनाया गया। खिड़की के बाहर गली में उपद्रवी हिंसा का तूफान मचाते दिख रहे हैं। इनमें से ज्यादातर अपना चेहरा नकाब से ढक रखे हैं, लेकिन कुछ कैमरे की नजर से बच नहीं पाए। इन उपद्रवियों के हाथों में डंडे दिख रहे हैं और ये नारेबाजी करते हुए गली में दौड़ रहे हैं। अब सवाल है कि क्या हिंसा का प्लान पहले से तैयार था? अगर नहीं तो एक साथ इतने लोग लाठी डंडे लेकर कैसे पहुंच गए? उपद्रवी अपनी पहचान छिपाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए। ये घटना वेल प्लान थी। जिस गली में हम खड़े हैं ना, इस गली में हिंदू मुस्लिम 50 साल से रहते। मुस्लिम की गाड़ियां कल पार्क नहीं हुई। मुस्लिम की गाड़ियां पार्क होगी तो फूटी नहीं, कल जलाई नहीं गई। उसके घर के तरफ कोई बॉम्ब नहीं फेंका गया, पेट्रोल बॉम्ब। सिर्फ पेशने, हरडे, शिरके, दुरुक्कर, विसे, आसटकर, इनके घर। जिन इलाकों की गलियों में उपद्रवी लोगों के बीच खौफ पैदा कर रहे थे, हिंसा की आग भड़का रहे थे, उन गलियों में रहने वाले चश्मदीदों की जुबानी सुनेंगे तो समझ में आएगा हिंसा के वक्त का मंजर कैसा था। बहुत भयानक था वो माहौल। अभी भी आंखें ऐसे रोंगटे आ रहे हैं मेरे। इतनी डरावनी दरवाजा खुला और अंदर घुसेंगे इस हिसाब से वो लोग बहुत जम के लाते मार रहे थे। उनके पास लकड़ियां थी, वो भी मार रहे थे। ये को पूरा एक छत लटक गया था, उसमें बंदर के था पूरा बाहर का कूलर ला लिया था और वहां से इतने बड़े बड़े कांच और पत्थर फेंके थे उन्होंने। साइज भी इतना छोटा सा नहीं, कोई बड़ा बड़ा साइज। बहुत नुकसान कर दिया और दहशत को था। शैतान हो गए, बहुत ज्यादा शैतान। औरंगजेब के नाम पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि औरंगजेब का महिमा मंडन करना गलत है। 2027 में एसपी को प्रदेश में 27 सीटें भी नहीं मिलेंगी। ऐसा है कि आगे आने वाले समय में बता देंगे। अभी 10 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल के साथ जीत चुके हैं और उनको 2 सीट मिली है। और इसी तरीके से वो अपनी राजनीति जारी रखे। मैं बताना चाहता हूं कि 2027 में 27 सीट नहीं मिलेंगी समाजवादी पार्टी को, जनता धूल चटा देगी। नागपुर में हुए बवाल में हर सीसीटीवी एक कहानी कहता है, जहां उपद्रवी इत्मीनान से गलियों में खड़ी कारों में तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं। कईयों के चेहरे ढके हैं और किसी ने दोनों हाथों में हॉकी स्टिक थाम रखी है। हिंसा करते इन लोगों को यहाँ न कोई रोकने वाला था न टोकने वाला। संभल से लेकर मऊ और फिर नागपुर, हिंसा का ये पैटर्न आखिर क्या कहता है? सवाल यही, आखिर हिंसा के इस पैटर्न का कौन है डायरेक्टर? न्यूज़ 18। औरंगजेब पर महाराष्ट्र में जारी बवाल पर एमपी में भी उबाल है। नागपुर में हुई हिंसा की आंच भी एमपी तक पहुंची है। औरंगजेब पर एमपी का सियासी माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी विपक्ष को नसीहत दे रही है, कह रही है कि औरंगजेब के साथ नाम जोड़ोगे तो पछताओगे। तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी लोगों का ध्यान मुद्दों से भटका रही है। इस बीच कांग्रेस की ही एक नेत्री ने औरंगजेब पर ऐसा बयान दे दिया है कि पार्टी घिर गई है। महाराष्ट्र में भड़की चिंगारी पर एमपी में कैसे सियासत जारी है, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र में भड़की चिंगारी, एमपी में सियासत जारी। औरंगजेब पर टकराव, किसने बढ़ाया तनाव? नागपुर में आग, एमपी तक आंच। औरंगजेब पर नागपुर में लगी साजिश की आग की आंच एमपी तक पहुंच गई है। औरंगजेब की कब्र पर एमपी में सियासी गर्मी बढ़ गई है। बयानों के तीर चल रहे हैं। नागपुर हिंसा पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला है। औरंगजेब के साथ अपनी पहचान न जोड़ने की नसीहत दी है। कहा है, औरंगजेब के साथ पहचान जोड़ोगे तो पछताओगे।
कांग्रेस ने भी पलटवार किया है, कहा है कि राजनीतिक पार्टियां और जो सरकारें हैं ये नफरत फैलाना चाह रही हैं। हमारी हमदर्दी एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति होना चाहिए, क्योंकि वो देशभक्त हैं। हमारी पहचान औरंगजेब से नहीं, हमारी पहचान अशफाकुल्लाह खां से होना चाहिए। और जो औरंगजेब की से अपनी पहचान बना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ध्यान रखिए, औरंगजेब लुटेरा था, लुटेरा है और वो लुटेरा ही रहेगा। इतिहास में कुछ चाटुकार उसको महान भली कह सकते हैं। मैं नागपुर के लोगों से पहले कहूंगा कि वहाँ शांति बनाएं और ये राजनीतिक पार्टियां और जो सरकारें नफरत फैलाना चाह रही हैं ये संयम बरते, इस पे उनका नुकसान नहीं होता, जनता का नुकसान होता है। दूसरा, इतिहास पे क्यों जा रहे हैं, वर्तमान पे आए। इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सी कब्रें हैं कौन सी नहीं है, किसका क्या इतिहास है, किसने क्या दुराचार करा, ये छोड़ो, वर्तमान में आओ। भूखों को आवश्यकता है खाना देने की। सियासत शुरू तो हुई थी औरंगजेब की कब्र पर, लेकिन बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने एक अलग ही मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि अरब और मक्का मदीना में भी पक्की कब्र नहीं है, क्योंकि इस्लाम में पक्की कब्र का सिद्धांत नहीं है। चिंतामणि मालवीय ने कहा है कि कब्र से जगह घिरती है, ऐसे में पक्की कब्र हटनी चाहिए। कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी असल मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसी बातें करती है। कच्ची पक्की कब्र बनाना ये इस्लाम में निषेध है, तो वो पहचान बना करके रखना उसकी, इसको खुद मुसलमान ही स्वीकार नहीं करते। तो इतने कई कब्रें मिट गई, स्वयं आपको अरब में मक्का मदीना में कब्रें नहीं मिलेगी तो यहाँ कब्रें क्यों हो। तो ये सब हटाई जानी चाहिए, कोई इनकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये जो असली मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, इनको भटकाने का तरीका है। क्योंकि राजनीति जो है ये कब्रों पे कफनों पे नहीं होनी चाहिए, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। औरंगजेब पर एमपी में सियासी माहौल तब और गर्मा गया जब कांग्रेस की एक नेत्री रेखा जैन ने औरंगजेब की तुलना भगवान परशुराम से कर दी। उनके पोस्ट पर बवाल हुआ तो कांग्रेस को उन्हें नोटिस जारी करना पड़ा। बाद में रेखा जैन ने अपने पोस्ट को लेकर माफी भी मांगी। एमपी में भी तो औरंगजेब पर सियासी दंगल जारी है। नागपुर में हिंसा के बाद सियासत और भी गर्म है। हिंसा के बाद नागपुर में तो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सियासी तनाव बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल के खिलाफ विपक्षी नेता और मौलाना लगातार हमलावर। और अब नौबत देख लेने और धमकी तक आ गई है। तो वही जगदंबिका पाल ने भी विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। उनका कहना है कि बिल का विरोध कर रहा विपक्ष दरअसल मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। वक्फ बिल को लाकर उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। हर कैपिटल सिटी के अंदर धरना देंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे धरने देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम एक पूरा देशव्यापी अभियान चलेंगे। हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। वक्फ बिल संशोधन होने के बाद अभी लोकसभा में पेश भी नहीं हुआ, लेकिन सियासी बवाल चरम पर है। मुस्लिम नेता और तमाम विपक्षी दल सरकार को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि ना बिल पास होने देंगे ना संसद चलने देंगे, जितनी लड़ाई लड़नी पड़े वक्फ की जमीनें सरकार को नहीं लेने देंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और बिल के खिलाफ खुली चुनौती और धमकी दे रहा है। ये बिल जबरदस्ती हमारे समाज पे थोपा जा रहा है और नया विवाद एक जन्म दिया जा रहा है देश के अंदर। इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। ये वक्त एकजुट नहीं होंगे, अगर एकजुट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से जान लीजिए नुकसान होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम सिविल राइट्स के अध्यक्ष मोहम्मद अदीब ने वक्फ बिल पर बनी जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल को खुली धमकी दी है।
उन्होंने कहा कि जगदम्बिका पाल और इस बिल का समर्थन करने वाले दल बिल को पास करें। तो जगदम्बिका पाल साहब को आप ये खबर दे दीजिए कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी कमेटी के चेयरमैन बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। जो प्रशासन है वो संज्ञान लेगा और जो भी कार्रवाई होगी अपना सुनिश्चित करेगा। इसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी के तमाम नेता पहुंचे और इस पे ऐतराज भी बिल पे जताया। आखिर क्यों, जब अभी कानून भी नहीं पास हुआ और वो लोग भी गए जो इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हिस्सा थे, तो अभी अमेंडेड एक्ट पार्लियामेंट में आया नहीं, उस पर बहस करने का अवसर है, उसमें विरोध करने का अवसर है और ये कहना गुमराह करना है देश को। धमकी वाले बयान देकर विपक्ष आखिर क्या साबित करना चाहता है? क्या विपक्ष संसद के एक बिल को सड़क से कंट्रोल करना चाहता है? संसद में आने वाले एक बिल के लिए खून और कुर्बानी की बातें करना और देश के हर राज्य को शाहीन बाग बनाने की चेतावनी क्या लोकतांत्रिक है? न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा में पीएम मोदी ने प्रयागराज में हुए महाकुंभ को लेकर भाषण दिया, जिसमें उन्होंने महाकुंभ को देश दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बताया और इसकी सफलता के लिए योगी सरकार की तारीफ की। तो वहीं उनके बयान पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी महाकुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के नाम पूछे। ये रिपोर्ट देखिए। संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे फेज की कार्यवाही का दूसरा हफ्ता चल रहा है। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ पर भाषण दिया। पीएम मोदी ने महाकुंभ के भव्य आयोजन पर कहा, हमने देखा महाकुंभ से एकता का अमृत निकला। महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। पीएम मोदी ने कहा, पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। ये राष्ट्रीय चेतना नए संकल्पों के सिद्धि के लिए प्रेरित करती है और इसका पूरा श्रेय यूपी सरकार के अथक प्रयासों को जाता है। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी के महाकुंभ पर दिए भाषण पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आरोप है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। सकारात्मक बात ही कर रहे थे कुंभ के विषय में, तो उनको कहने देना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था। पीएम मोदी ने इसकी सफलता के लिए सभी के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया। विश्व का एक सबसे बड़ा आज तक के इतिहास का एक धार्मिक आयोजन था, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने उसकी सफलता के लिए सबका जो प्रयास हुआ है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। पीएम मोदी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। अच्छा होता कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज जब बोल रहे थे सदन में, तो देश के सामने उनको बताना चाहिए था कि कितने लोग महाकुंभ में गायब हुए हैं
कितने लोग फंसे हैं, कितने लोगों को जाने गई है। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य जब खत्म हुआ तो हम लोगों ने इस बात की जरूर मांग की कि कम से कम घायलों की सूची, कम से कम लापता लोगों की सूची, कम से कम मृतक लोगों की सूची तो प्रधानमंत्री जी देते, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने केवल अपना वक्तव्य देके सदन से वो चले गए। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि विपक्ष ने हमेशा महाकुंभ के सकारात्मक आयोजन में नकारात्मकता तलाशी है। विपक्ष उसमें अपना कुछ मौका ढूंढ रहा है, वो हमको नहीं मालूम। तो यही बात है कि ये लोग क्या ढूंढते हैं, बात पॉजिटिविटी में ये लोग नेगेटिविटी ढूंढते हैं। प्रधानमंत्री का उद्देश्य थॉट बहुत पॉजिटिव था। महाकुंभ पर सियासी घमासान एक बार फिर तेज हो गया है। लोकसभा में दिए पीएम मोदी के बयान पर वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।